हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ये बिहार पीसीएस के लिए जीएस डिस्कस कर रही हूँ। उसी में ये नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में शुरू करने से पहले आपसे एक मैं बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं इतने वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता कि मेरे वीडियोस जिनके लिए बन रहे हैं उन तक इनकी पहुँच नहीं है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग कम से कम इनको शेयर कर दिया करिए, या फिर थोड़ा टाइम देखें। या तो अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप नहीं वॉच करना चाहते हैं तो इसे देखें ही मत, आप इसे ओपन मत किया करिए। आप इसे ओपन करते हैं, देखते हैं, बाकी लोगों तक इसकी रीच हो ही नहीं पाती है। तो मैं बेसिकली ये काम स्टूडेंट्स के लिए कर रही हूँ, ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो सके, या वो पढ़ सकें, कुछ वो सीख सकें और वो अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। लेकिन ये बहुत कम व्यूज़ आते हैं, प्रॉपर नहीं पहुँचता है उन स्टूडेंट्स तक, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। और अगर आप लोग देखते हैं वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए। और लेकिन मैं ये बात बार बार आपसे ऑनेस्टली बोलूँगी, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को ओपन मत किया करिए। और अगर आपको वाकई देखना अच्छा लगता है तो आप वीडियो देखिए, अदरवाइज़ आप वीडियो को मत देखिए। इसे ऐसे ही रहने दीजिए। नहीं आएंगे व्यूज़, कोई बात नहीं है। जैसे और वीडियोस डाल रही हूँ वैसी डालती रहूँगी मैं। कभी ना कभी सक्सेस मिलेगी और कभी ना कभी लोगों तक, जहाँ तक मैं पहुँचाना चाह रही हूँ वहाँ तक ये पहुँचेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो सीटीआर रेट है, मतलब लोग देखते हैं, प्रॉपर देखते ही नहीं हैं और बंद कर देते हैं विद इन अ मिनट, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है और प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो बाकी लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो देखते भी हैं, लेकिन कुछ लोग अगर जो ऐसा करते हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपके काम का वीडियो नहीं है तो आप इसे प्लीज़ ओपन ही ना करें। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। इससे पहले मैंने जितने भी पार्ट डिस्कस किए हुए हैं आप जाकर आई बटन में देख सकते हैं वहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है, देखिए। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था, क्या था? धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर, या फिर संपत्ति कर। तो क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। हम जानते हैं कि बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण का तरीका। 118 प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। देखिए, अब पूछा जा रहा है कि अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं आपको सही ऑप्शन टिक कर देती हूँ, बाकी समय में बेकारी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, तो इसको शॉर्ट करने के लिए मैं आपको सीधे सीधे ऑप्शन बता देती हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1575 में अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये की थी उन्होंने 1858 में। अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। तो 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? क्या बात करी जा रही है? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो ये बड़ा इजी सा प्रश्न है। ये किया था 1911 में। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? इसकी किसकी अध्यक्षता में भी किया था? ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, कमेंट में बताइएगा। तो 121 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917 में। क्वेश्चन नंबर 122 है। जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी में विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? कुंवर सिंह। इनके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और बहुत सारा इतिहास इनके बारे में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 123 देखते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब की? तो देखिए इसमें क्या ऑप्शन है। 12 अगस्त 1765 को की थी। कब की थी? 1765। देखिए चारों ही ऑप्शन में है, तो आपको डेट याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और मुझे लगता है ऐसे प्रश्न अक्सर कर गलत हो सकते हैं और ये जेन्युइन है कि हमारा डेट याद नहीं रख सकते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर आप 2-4 बार रिवाइज करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं से चीज़ों को रिलेट करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको डेट भी याद रह जाएगी। सो 123 का आंसर क्या हो जाएगा? 123 का ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765 को। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? बहुत ही आसान प्रश्न है, तो ये तो पता ही होगा आपको। 124 का ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। टाइम क्या था वो बताइएगा आप, ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल क्या था वो भी बताइएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 125। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 125 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1908 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 126 है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? ये थी भागलपुर की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए क्या कह रहा है।
बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया, कब दिया था? तो कब दिया था इन्होंने? 1942 में दिया था। कब दिया था? 1942 में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। 1942 आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो किस जेल में रखा गया था? ये रखा गया था इनको बांकीपुर जेल में। बांकीपुर कहाँ है बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 129, ऑप्शन ए, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। 130 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया या फिर अलीपुर? तो आपको पता है इनका रांची था। कहाँ से संबंधित थे ये? रांची। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। 131, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो आपके सामने 3-4 पार्टियां दी हुई हैं। किस पार्टी से ये जुड़े थे? ये जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 132 में है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे, कौन थे? बिहार के नेता बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो कुंवर सिंह थे। अभी आपसे पहले भी प्रश्न डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला भी है और सही करने वाला भी है। खलीफा के क्रांतिकारियों को शरण दी थी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, या फिर खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था। खलीफा गांधी के अच्छे मित्र थे। तो क्या आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 133 का? आपको समझ में आ रहा है कि गांधी जी हमेशा सबको साथ लेके चलने वाले थे, तो उनका मतलब ये था कि मुसलमान हो या हिंदू हो, सब एक साथ काम करें। और उस समय पर जो सिचुएशन थी तो उन्होंने इस काम को सही समझा और इसीलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। जिन लोगों को डिटेल में ये सब चीज़ें जाननी है उनके लिए पूरी की पूरी लिस्ट है, आप आधुनिक भारत की लिस्ट जाइए, वहाँ से पढ़िए, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। 134 क्या है? कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो जानते हैं हम इसकी आंदोलन की पद्धति इन लोगों की क्या थी? राजवा बंधव आंदोलन। मतलब ये क्या करते थे? ये क्रांतिकारी काम तो कोई करते नहीं थे, लिखा पढ़ी करके, लेटर लिख के, विनय अनुनय, ये सब मतलब अनुनय विनय करके जो भी था और रिक्वेस्ट करते थे कुल मिला के, और अपने कामों को कराने की कोशिश किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो क्यों जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल जो थे उनकी क्या हो गई थी? उनको बंदी बना लिया गया था, इसलिए उनके विरोध के लिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ पर गोलियां चलवा दी थी जनरल डायर ने, जिसमें कितने बच्चे और कितने मासूम, कितने लोग मारे उसमें गए थे। अभी कुछ टाइम पहले 100 वर्ड्स ही कंप्लीट किए थे, तब इंग्लैंड में कहा था इस चीज़ के लिए सॉरी, बट सॉरी एग्जैक्टली बोला नहीं था। 136 देखते हैं। 136 क्या है? भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? ज्योतिनी फुले की। किसकी प्रेरणा से? ज्योतिनी फुले। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे जो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे? वो थे 137 का सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, कौन थी? बाद में तो राष्ट्रीय कांग्रेस बन गई थी, उससे पहले कौन सी थी? उससे पहले थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसके अध्यक्ष कौन थे या इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? जरूर कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। बड़ा इजी सा प्रश्न है। 140 भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए पूछा जा रहा है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको पता है लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये सभी के सभी प्रश्न आप बिलीव करिए, अगर आप देखें उठा के जो आती घटना चक्र आती है या फिर आप और भी कहीं के एग्जाम देख लें, सब प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार घुमा फिरा के वहीं से रिपीट होकर क्वेश्चन आते हैं। और कम से कम ऐसे आप जब तैयारी करते रहते हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको बहुत इजीली से मिल जाते हैं जो पहले पुराने समय में पूछे गए हैं, जो कि आपके एग्जाम को क्लियर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बाकी जो आप पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं से रिलेटेड होकर इसी तरीके से प्रश्न आते हैं, बट आपके लिए एग्जैक्टली प्रश्न जब मिल जाते हैं तो आपको बहुत खुशी भी होगी और बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर भी कर सकते हैं। 141 देखते हैं क्या है। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो ये कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं।
1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो क्या उसमें ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 142 का बेगम ऑफ अवध। किसके नेतृत्व में? बेगम ऑफ अवध के। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ये पारा नहीं, पारित हुआ था। तो 143 क्या था? रॉलेट एक्ट बहुत खतरनाक तरीके का एक्ट था, संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लेते थे, था ना यही? तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए 1919 में। 144 इसको हम क्या कहते थे? अंधा कानून भी कहा था। इसमें बहुत सारे नाम हैं इसके, आप देखेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे नामों से इसको कहा गया है रॉलेट एक्ट को, और ये वाकई बहुत खतरनाक था। इसमें केवल संदेह के आधार पर सारे क्रांतिकारियों को पकड़ लिया जाता था और कोई उनकी फिर ना बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, इस तरीके का नाम भी है इसका कि कोई कानून था ये, ठीक है ना। तो ये बड़ा अजीब सा ही था, बस उनको लगता था कि किसी भी तरीके से कोई क्रांतिकारी घटना घटित ना हो सके। 144 देखते हैं, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया, कब प्रारंभ किया था? 1920 में, ठीक है। 145 भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942 में। क्यों? क्योंकि 8 तारीख को तो मीटिंग करी थी इन्होंने, और उसके बाद क्या हुआ था? अगले दिन ही सारे महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जो जो गाइडेंस बड़े बड़े नेताओं ने दी थी वो सब छोटे लोग फॉलो करके 9 अगस्त को इसको प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 146, हिस्ट्री को अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो बहुत मजा आता है। 146 का देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था। कहाँ से चयन किया था? गुरखा से एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद सेना में कुछ फेरबदल किया था सरकारी कर्मचारियों ने कहिए या फिर कंपनी ने, क्योंकि उनको लगता था दोबारा कोई इस तरीके की घटना ना हो सके जो इस तरीके का विद्रोह भड़के। 147 नंबर देखते हैं क्या है इसमें। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये तो आपको पता ही होगा मुझे लगता। 147 का ऑप्शन डी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? 148 का ऑप्शन ए उदयन, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, क्या कारण था? तो 149 का इसका कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। और 150 का क्या है ऑप्शन देखा जाए, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो क्या समय था? 1926 से लेकर 1939। ये प्रश्न देखिए बाकी अगर गलत होते हैं ना और नहीं सही कर पाते हैं तो इतना दुख नहीं होता है, लेकिन बाकी जो प्रश्न आपको आते हैं वो जब आप गलत करते हैं तो उनके लिए बड़ा खराब लगता है, और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत नेगेटिव रोल प्ले करके जाते हैं। तो आप स्पेशली उन प्रश्न को बिल्कुल भी गलत ना करें जिनको सब सही कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। अगर आपने 150 प्रश्न डिस्कस किए हैं, 150 प्रश्न आपने सॉल्व करे, उन 50 प्रश्न में ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि सभी के 20 से 25 प्रश्न गलत होंगे ही। लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो नॉर्मल लोग हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ कि जो आराम से पढ़ते हैं और अपना 100% अच्छे से देते हैं। लेकिन उन प्रश्न को गलत मत करिए कभी भी, चाहे जल्दबाजी में पढ़ने में हो। बहुत पेशेंस से प्रश्न को देखा करिए, समझने की कोशिश करिए, तभी जाकर आंसर टिक करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, 2 मिनट तक देख लिया करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।